मोटू छोटू और झकाझक साबुन। इस बार मोटू छोटू की नौकरी एक साबुन कंपनी में लग जाती है। मालिक उन्हें काम समझाता है। तुम्हें घर घर जाकर ये साबुन बेचना है। इस साबुन की एक बट्टी पर एक मुफ्त कूपन है और कूपनों के बदले में इनाम देने की योजना है। ये इनामों की लिस्ट है। वाह, इनाम में रंगीन टीवी, सोफा, पंखा, कितने सारे इनाम हैं। हाँ, चिंता ना करें मालिक साहब, हम आपका सारा साबुन बेच देंगे। आखिरकार हम खानदानी सेल्समैन हैं। वो तो तू मेरे साथ रहते रहते तेज हो गया है, वरना तेरे बस का ही क्या है। क्या यार छोटू, तो हर जगह मेरी इज्जत का फालूदा बनाने में लगा रहता है। और वह दोनों काम पर निकल जाते हैं। श्री गणेशाय नमः बोलकर अपनी नौकरी का काम शुरू करते हैं। अब देर किस बात की है, उन सामने वाले घरों से काम शुरू करते हैं। वहां पहुंचकर, प्यारे छोटू, इस कोठे का नंबर तो 10 है, कहीं कुछ चक्कर न हो जाए। कोई बात नहीं मोटू, हम भी तो 10 नंबर से ऊंचे हैं, यहीं से शुरू करते हैं। छोटू आगे बढ़कर डोर बेल बजाता है। घंटी बजाता हूँ, देखे कौन प्रकट होता है। हमें प्यार से अंदर बुलाता है या धक्के मारकर भगाता है। घर के अंदर कौन कमबख्ता मरा, दोपहर को भी चैन नहीं है, आराम से सोने भी नहीं देते। दरवाजा खोलने पर, कौन हो तुम, किससे मिलना है, क्या काम है, क्यों आए हो? प्यारे मोटू, बहन जी को अपनी तारीफ और अपना काम बताओ। देखिए बहन जी, हम हैं मोटू छोटू और काम है हमारा जनता की सेवा करना। हम आपके लिए एक खास नायाब तोहफा लाए हैं। आपके लिए पेश है कपड़े धोने का नया साबुन झकाझक। हम इस साबुन मैं कपड़े उपड़े नहीं धोती हूँ, मुझे साबुन नहीं चाहिए। इतना कहकर वह महिला जोर से दरवाजा बंद कर देती है। हाय छोटू, हमारी तो बोहनी ही खराब हो गई। पहला ग्राहक ही नाराज हो गया। नहीं मोटू, हम अपने पहले ग्राहक को नहीं छोड़ सकते, हम फिर कोशिश करेंगे। वह दोबारा घंटी बजाते हैं। अब फिर कौन आ मरा, कमबख्त, सोना हराम कर दिया है। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, मैंने कहा ना मुझे साबुन वाबुन कुछ नहीं चाहिए। हम साबुन नहीं बेच रहे, हम आपको मुफ्त सैंपल देना चाहते हैं। मुफ्त सैंपल दे रहे हो? अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हाँ, तुमने अपने साबुन का क्या नाम बताया था? झकाझक साबुन, कपड़ों को सफेद झकाझक धोने वाला झकाझक साबुन। घर के अंदर, ये रही झकाझक साबुन की सैंपल की टिकिया। अगली बार जब आप यह साबुन खरीदेंगी तो आपको हर बट्टी पर एक इनामी कूपन भी मुफ्त मिलेगा और उन कूपनों के बदले आप हजारों रुपयों के बड़े बड़े इनाम मुफ्त पा सकेंगी। रेडियो, टीवी, रंगीन सोफा, 2 in 1। यह सुनकर वह महिला खुश हो जाती है। मुफ्त में सोफा? अरे वाह, मेरा सोफा पुराना हो गया है, मैं मुफ्त में नया सोफा पाऊंगी। शुभ काम में देरी कैसी, आज से ही कूपन इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए बहन जी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे 10 झकाझक साबुन की टिकिया दे दो। ये रही 10 टिकिया और 10 इनामी कूपन, इसकी कीमत 20 रुपए हुई। वाह बहन जी, आपसे ज्यादा समझदार महिला हमने आज तक नहीं देखी है। मुफ्त में सोफा पाने लायक अकल हर किसी के पास थोड़े ही होती है। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, हम फिर कब आए आपके पास? भैया तुम अगले सोमवार को फिर आ जाना। बाहर आकर, अगर ये कहे तो हम सोमवार को क्या, हफ्ते के सारे ही दिन आ जाएं। अच्छा ग्राहक मिल गया मोटू, एक से कमाई हो जाएगी। अगले सोमवार को, अरे भाई झकाझक वाले, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहन जी, हम भी तो बस भागे भागे चले आ रहे हैं। और दोनों साबुन बेचकर वापस चल पड़े। आज इसने हमसे 20 टिकिया खरीदी मोटू, इसका मतलब है अगले हफ्ते 40 खरीदेगी। वाह, ग्राहक हो तो ऐसा। यार मोटू, आज इसने साबुन की 20 टिकिया खरीदी, आखिर यह कितने कपड़े धोती होगी? यह सुनकर मोटू भड़क उठता है। छोटू के बच्चे, तुझे साबुन बेचने से मतलब है, वो कपड़े धोए या ना धोए, इससे तेरा क्या लेना है? इसी प्रकार कई महीने निकल जाते हैं। भाई झकाझक वाले, मेरे पास पूरे 9,950 कूपन इकट्ठे हो गए हैं। अगले सोमवार को 50 टिकिया लेकर आ जाना। मतलब अगले सोमवार को पूरे 10,000 हो जाएंगे और आपको सोफा मिल जाएगा बहन जी। हाँ, पूरे
10,000 हो जाएंगे। फिर मुझे मुफ्त में नया सोफा मिल जाएगा, मिलेगा ना? हम आपको सबसे बढ़िया सोफा दिलवाएंगे, स्पेशल गिफ्ट। यह सुनकर वह महिला ख्यालों में खो जाती है। वाह, नया चमचमाता सोफा। अगले सोमवार। ये लीजिए बहन जी, आपके 50 झकाझक की टिकिया और उनके कूपन। वाह, आज पूरे 10,000 कूपन हो गए। और बाहर चलकर देखिए, हम आपका नया खूबसूरत चमचमाता सोफा भी ले आए हैं। बाहर आकर, हे भगवान, कितना सुंदर सोफा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही सोफा चाहिए था। तो झटपट सारे कूपन हमारे हवाले कीजिए और सोफा अपने घर ले जाकर सजाइए। घर के अंदर। हाय राम, पर मैं इसे रखूंगी कहाँ? यहाँ पर तो पुराना सोफा रखा हुआ है। इसमें दिक्कत क्या है? पुराने सोफे को कमरे में डाल दीजिए और नया सोफा यहाँ पर सजा दीजिए। लेकिन अंदर वाले कमरे में तो बिल्कुल जगह नहीं है। आप हमें कमरा दिखा दे, हम जगह बना देंगे। अंदर वाले कमरे में ये देखो, यहाँ तुमसे खरीदा झकाझक साबुन भरा पड़ा है। यहाँ कहाँ जगह बनाओगे? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब क्या करें? मैंने कहा था ना कि बड़ा मुश्किल काम है। अब कुछ करो। इतना साबुन तो हमारे मालिक के गोदाम में भी नहीं रखा जा सकता। फिर वो इसे रखने का किराया भी मांगेगा। साबुन मुझे नहीं रखवाना किसी के गोदाम में। तुम तो किसी कबाड़ी शबाड़ी को बुला लाओ, मैं तो उससे सारा साबुन तुलवा देती हूँ। कबाड़ी को साबुन? लेकिन साबुन लेने वाला कबाड़ी होता ही नहीं। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूँ? तुम दोनों ही कोई तरकीब निकालो, कुछ करो। आप इनसे रोज घर के कपड़े धो डालो। हाँ, कपड़ों पर साबुन लगाकर धो धो कर सुखाती जाओ और सूखे कपड़ों को फिर से साबुन से धोती जाओ। कपड़े धो धो कर सुखाओ, फिर धो, फिर सुखाओ। बस कुछ ही दिन में साबुन खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही नहीं बता दिया था कि मैं कपड़े वपड़े नहीं धोती हूँ। हाँ, बताया तो था आपने। फिर अब क्या करें? तुम इस साबुन को फिर से बेच दो। लेकिन इसके इनामी कूपन? चौथाई कीमत पर बेचोगे तो कोई कूपन नहीं मांगेगा। साबुन बेचकर जितने पैसे आएंगे उसके आधे पैसे तुम्हारे और आधे मेरे। दोनों किराए का ट्रक लाकर उसमें साबुन लाद कर चल पड़े। प्यारे मोटू, इस झकाझक साबुन से कपड़े चाहे कैसे भी धुले, पर हमारी किस्मत खूब झकाझक चमक जाएगी। छोटू, वो तो सब ठीक है, पर इतने सारे साबुन को हम रखेंगे कहाँ? अपने कमरे में इतना साबुन रखा तो हम रहेंगे कहाँ? हम दोनों खटिया डालकर सड़क पर सो जाएंगे मोटू प्यारे। छोटू को आइडिया आता है। प्यारे मोटू, एक चकाचक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। क्या आइडिया आया है? जल्दी बता, इस मुसीबत से छुटकारा दिला। और फिर वह आइडिया पर काम शुरू करते हैं। सेल सेल सेल, लुट गया माल। हमारे यहाँ 2 टिकिया खरीदिए और साथ में झकाझक साबुन की 1 टिकिया मुफ्त उपहार स्वरूप पाइए। सुपर डुपर सेल। ऐसा देखा ना सुना होगा। 2 साबुन की खरीद पर 1 साबुन फ्री में। थोड़ी ही देर में वहाँ भारी भीड़ लग जाती है। 4 टिकिया मुझे देना। 8 टिकिया मुझे देना। 20 टिकिया मुझे। लुट गया माल, चले आओ। और फिर 2 घंटे में ही सारा साबुन बिक गया मोटू। सारा खर्चा निकालने के बाद पूरे 10,000 रुपए में साबुन बिका है छोटू। और वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। चल छोटू, चलकर बहन जी को उनका हिस्सा दे आए। नोट देकर उनकी तबीयत खुश हो जाएगी मोटू। बहन जी के घर पहुंचकर जल्दी से घंटी दबा। खुशी के मारे मेरी तो अबे लोटन कबूतर क्यों हुआ जा रहा है? बजा तो रहा हूँ। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या साबुन बिका नहीं? साबुन तो सारा बिक गया बहन जी। हम उसी का हिसाब करने आए हैं। 10,000 साबुन की टिकिया हुई 20,000 की और 20,000 का चौथाई 5,000 रुपए। 5,000 के आधे तुम्हारे और आधे हमारे। ये रहे तुम्हारे 2,500 रुपए। लाओ, इधर दो इसे। तुम लोग कितने अच्छे हो। अब मैं सबको दिखाऊंगी अपना मुफ्त का नया सोफा और यह रुपयों भरी थैली। ये तो दिखाना ही चाहिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं बहन जी। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। अरे हाँ भैया, अगले सोमवार को झकाझक साबुन लाना मत भूलना। इस बार मुफ्त में मुझे कलर टीवी लेना है।
आपको हम मुफ्त में कलर टीवी जरूर दिलवाएंगे। हे, हम जरूर आएंगे बहन जी।